भारतीय संस्कृति के भारत माता के सच्चे सपूत, हे भारत प्रकाश में रत रहने वाले परीक्षित, अपना परम कल्याण चाहने वाले, सदा के लिए अभय चाहने वाले व्यक्ति को भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य क्षताभय। भगवान के संबंध में ही सुनो, भगवान के ही संबंध में वाणी से बोलो और भगवान के ही संबंध में मन से सोचो, परम कल्याण हो जाएगा। ये तीन साधन ऐसे हैं। परीक्षित जी की प्रश्न की कसौटी पर इसको कस के देखिए। योग साधना करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को कह दिया जाए जिसको लकवा मार गया है, वो हाथ नहीं हिला सकता है, वो करवट अपने से नहीं बदल सकता है, वो योग की आसन इत्यादि की प्रक्रिया क्या अपना सकेगा जी? और यज्ञ करने के लिए कह दीजिए 100 मन गुड़, 100 मन तिल, 100 मन चावल और 100 मन घी शुद्ध गाय का, जिसको 100 छटाक परिवार के पेट रूपी कुंड में डालने के लिए 100 छटाक का ठिकाना नहीं, कहाँ से इतना यज्ञ की सामग्री लावेगा? अनपढ़ से कहिए कि समस्त वेदों को तुम अभ्यास करो, तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं, संभव नहीं है। और ये तीन साधन जो बताए, भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य क्षताभयम, ये तीन ऐसे साधन हैं जिनको बालक बूढ़े नौजवान, धनी गरीब, मूर्ख विद्वान, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी, अल्पायु दीर्घायु, हर तबके के लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और परम कल्याण के भागी बनेंगे। श्री सुखदेव जी का दावा है। भगवान के ही संबंध में श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्य क्षताभयम, इसी श्लोक का अनुपूर्विक अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही सुमिरिय गाइय, राम संतत सुनिय राम गुण गाइय, संतत सुनिय राम गुण गाइय। भगवान का ही श्रवण करो, भगवान का ही कीर्तन करो, भगवान का ही स्मरण करो, सब कर सकते हैं, इसमें सबका अधिकार है। गा सको तो गाओ, न गा सको कहीं कोई गा रहा हो बैठ के सुनो, इसमें क्या खर्च लगता है? इसको लकवा मार गया, उसको भी बिठा पार दीजिए खाट पर, वो पड़े पड़े सुनता रहेगा, उसका कल्याण होगा। जिसको उधर कुंड में डालने के लिए 2 छटाक भी नहीं हो, क्या खर्च लगता है? बैठो, घर बैठे स्मरण कर लिया करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। बोले इनके अतिरिक्त और भी कोई योग साधना कर रहा हो, अष्टांग योग की, सांख्य का विचार विमर्श कर रहा हो, तो कहते हैं कि उसको भी अंत में यहीं पर आना पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति का मतलब साधनांते नारायण स्मृति ही और अंत में जीवनांते नारायण स्मृति ही। यहाँ आ गया तब तो सारे साधन सफल, और नहीं तो जीवन भर बढ़िया बढ़िया साधन करते रहे और अंत में गाली बकने लग गए, डिलीरियम हो गया, सन्निपात हो गया, भगवान का स्मरण नहीं आया। बेटे को बुला दो तार देकर, डॉक्टर को बुला दो तो डॉक्टर की याद आई, इसका मतलब कि तुम अंतिम समय में फिसल गए। अंते नारायण स्मृति। गोस्वामी जी कहते हैं, भलो जो है पोछ जो है, दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे। श्री राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, यहीं पर सबको आना पड़ेगा। कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तो निर्गुणिया था, निर्गुणिया, अपने को ही ब्रह्मवत अनुभव करने वाला, लेकिन श्रीमद् भागवत के एक श्लोक ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। दूसरे श्लोक ने तो एकदम हमको ला करके पिताजी के चरणों में डाल दिया और मैं निर्गुणिया से सगुनिया बन गया। इस कलिकाल में नारायण स्वामी ने जब एक ब्रजवासिनी के साधारण बालक के माथे पर मोर मुकुट की झांकी देखी ठाकुर की कृपा से, उसके बाद अपने समय के सारे अद्वैत वेदांतियों को चुनौती दी। अपने को ब्रह्म बता रहे हो, कन्हैया के सामने आओगे तब पता चलेगा।
ऊंट जब तक पहाड़ के सामने नहीं आता है समझता है कि हमसे ऊंचा कुछ है ये नहीं, और जब आओगे कन्हैया के सामने तब पता चलेगा कि तुम ब्रह्म हो कि वो ब्रह्म है। चाहे तू जोग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरि, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। कब तक? बोले जब लगी तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर हो, तब लगी तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। आज श्री सुखदेव जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, कहते हैं कि हे परीक्षित, परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदि रीतवान। केवल 2 श्लोक मेरे कान में गए और उस 2 श्लोकों के माध्यम से कन्हैया ने घुस करके मेरे हृदय को ऐसा पकड़ लिया, ऐसा खींच लिया कि अब उसके चरणों को छोड़ करके मेरा मन कहीं जाता ही नहीं। और मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। कौन भागवत? बोले कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम, जो मैंने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से जाकर के अध्ययन किया है। श्री हरे नमः। तदम ते विधास्यामि महापौरुष को भगवान यस्य श्रद्धतामासु श्यान मुकुंदे मते सती। वही मैं तुमको सुनाऊंगा कि क्योंकि तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम भी परम महापुरुष हो जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भावस्था में करी है। और इस भागवत को सुन करके मति सती होकर के मुकुंद में लग जाती है। जब तक मति असत पदार्थों में लगी है तब तक असती है, और जब सत्य घन चित्त घन आनंद घन में लग जाएगी तो मति सती होकर के और प्रीति से युक्त होकर प्रभु में लग जाएगी और परम कल्याण के भागी हो जाओगे। अरे राजन, मैं अकेले फैसला नहीं कर रहा हूँ, इतने ऋषि महर्षि सब बैठे हुए हैं और इनसे भी पूर्व का जो निर्णीत सिद्धांत है वह बता रहा हूँ। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो वयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का अनुकीर्तन। इससे बढ़ के न कोई साधन है और न इससे बढ़ के कोई साध्य है। कोई ना समझ लोग कहते हैं कि ये हरे रामा हरे कृष्णा ये तो प्राइमरी साधन है। प्राइमरी कहा कि प्राइमरी साधन होता तो श्री सुखदेव जी सरीखे परमहंस शिरोमणि बोलते, और वो भी व्यास वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र इत्यादि की सभा में बोल रहे हैं। और ये कहा करके बोल रहे हैं कि न तो मैं अधुना निर्णीयते बल्कि योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। पूर्व से ही निर्णीत सिद्धांत है, बोल रहा हूँ हरेर नामानुकीर्तनम। जो इस पर नहीं आया है वो कहीं भटकता रहे, वो भटकता ही रहेगा, भटकता रहेगा। लिखिए 1 और उसके बाद 1 शून्य दीजिए तो क्या होगा 10, 1 शून्य और दे दीजिए तो 100, 1 शून्य और दे दीजिए तो 1000। शून्य मैंने बेकार नहीं, प्रत्येक शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन किसको लेकर के? इसलिए कि उन शून्यों के पहले 1 की इकाई है। ऐसे ऐसे 1000 शून्य लगा दीजिए वहाँ पर और केवल शुरू की 1 वाली इकाई को छीन लीजिए। पूछिए कि अब क्या बचा? बोले कुछ नहीं, राम नाम एक अंक है और सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। रावण के जीवन में सोना था और पराक्रम, सोना संपत्ति थी, पराक्रम था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या 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 था, सब कुछ था, लेकिन राम नाम की इकाई नहीं थी। इसलिए मंदोदरी कहती है कि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो निहारा। कबीरदास जी कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया नवाती। और ठीक इसके विपरीत उसी के भाई विभीषण जी, जब लात मार के निकाल दिया गया लंका से विभीषण को, तो विभीषण के पास राम नाम की इकाई छोड़ करके बताइए तो 1 चावल का दाना भी बचा था, 1 तांबे का पैसा भी बचा था, केवल राम नाम की इकाई। और इस इकाई के बल पर करे हो कल्प भरि राज तुम,
मोहि सुमिरे हूँ मन माही, पुनि मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाए। इसलिए भैया जीवन में प्रयत्न पूर्वक राम नाम की इकाई को पकड़े रहो। सारे शून्य भी 10 गुना 100 गुना 1000 गुना महत्व वाले हो जाएंगे। और नहीं तो किसी प्रेमी ने कहा है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विजय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसे छोड़ विजय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत लोग मानते तो हैं कि हाँ हरिनाम की जरूरत तो है, लेकिन अभी जल्दी क्या पड़ी है, जल्दी क्या पड़ी है। कब लोगे? बोले बालापन को खेला खाया, और जवानी में हलहा क्या, और वृद्ध भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। कहते हैं कि बालापन में खेल खा लेने दो, जवानी में हलाक लेने दो, जिंदगी का मजा लेने दो, और बुढ़ापा आएगी जब हाथ और पांव और गर्दन और सिर कांपने लगे, तो हे राम जी आपका भी मन रख देंगे। हे राम, ऐसा लगता है कि राम जी दुबले हो रहे हैं तुम्हारे भजन के बिना। राम जी दुबले नहीं हो रहे हैं। राम जी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। भजन करो चाहे जहन्नुम में जाओ, करोगे तो अपनी बनाओगे, नहीं करोगे तो अपनी बिगाड़ रहे हो। और बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहो। कितने युवकों का आत्मदाह हो गया। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गठरी बांध कर कहाँ की तैयारी हुई है? बोले सोना ताबुलू तप्त कुंड नहाने जा रहे, कुरुक्षेत्र नहाने जा रहे हैं। घर में महाभारत करके और कुरुक्षेत्र में पुण्य कमाने जा रहे हैं। और ये हरि कीर्तन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण। अरे इसमें क्या रखा है? तो वही खाली हरे राम हरे कृष्ण। इसी से उस तीर्थ में तीर्थत्व आता है। तीर्थ अमित कोट सम पावन, नाम अखिल अगपुंज। भाई तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए, अंत समय हरि याद न आए, अंत समय में प्रभु याद नहीं आए तो फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। फिर काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना का। जो यही छूट जाने वाला है, उस घर को डिस्टेम्पर से, झाड़ से, फानुस से सजा रहे हो, शरीर को मखमल से, हीरे से, मोतियों से, सोने से, चांदी से सजा रहे हो। और जो साथ जाने वाला है उसको कौन कौन चीज से सजाया? क्षमा से, दया से, शील से, संयम से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, भगवान नाम से सजाया कि नहीं आत्मा को? भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए,
देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और न जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, फिर कुंडल और न जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भगवान नाम महाराज की ये श्री सुखदेव जी का फैसला है, योगीश्वरों की सभा में फैसला है। और ये साधन ही नहीं साध्य, साधन साध्य दोनों है। इसी फैसले पर, इसी हरिनाम संकीर्तन पर इस समय की कथा विश्राम ले रही है, क्योंकि 6:05 हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो आप लोग 6:05 में पड़ जाइएगा कि क्या करें, पता नहीं कब तक रगड़ेगा। श्री हरे नम बिहारी जी याद कर रहे होंगे, श्री राधा वल्लभ जी आपको याद कर रहे होंगे, आपके घर वाले ठाकुर जी याद कर रहे होंगे। हाँ, कथा मंडप वाले ठाकुर जी खूब प्रसन्न है आप लोगों की ये निष्ठा और ये जिज्ञासा देख करके, रसिकता देख करके। और अब अपने घर वाले ठाकुर जी को रिझाइए और फिर आगे की कथा सुनने के लिए सवेरे 8 से 11 और शाम को 3 से 6 के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आने की श्री संत सदगुरु भगवान की राधे कृष्ण राम गोविंद भजो, राधे कृष्ण राधे राधे केशव जी कल्याण गिरिधरण छबिए लाल केशव मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरि हरि मदन मोहन भजो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे भजो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, जाको मुख देखे ते काटत यम फंद, हरि हरि जाको मुख भजो, राधे कृष्ण चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, नंद को नैया स्वामी असुर निकंद, हरि हरि नंद को नैया स्वामी असुर निकंद भजो, राधे कृष्ण राधे ब्रजपति ब्रजराज वन के सारे काज, ब्रजपति मुरलीधर नाम ना देखे के आनंद, हरि हरि भजो, राधे कृष्ण यादवपति यादव राज संतन सदा सहाय,
राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय, जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। जय प्रभु की नित्य लीला स्थली श्रीमद् वृंदावन धाम में समायोजित होने वाले एकादश दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का चतुर्थ दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने द्वितीय स्कंध में प्रवेश पाया था। श्री परीक्षित जी की जिज्ञासा है, सर्वथा म्रियमाण मानव को, अर्थात जो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर खड़ा है, अपने परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसे सब कर सके, सब हालत में कर सके, आसानी से कर सके और प्राप्त हो परम कल्याण। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है कि तुम्हारे प्रश्न को ही कोई सुने, देखे, सोचे, बोले, उसका कल्याण हो जा सकता है। और बताए कि भगवान श्री हरि के ही संबंध में सुनना और वाणी से वर्णन करना और मन से स्मरण करना, ये परम कल्याण के लिए परमोत्कृष्ट साधन साध्य है। भगवान नाम संकीर्तन को सर्वोपरि बताया। एतन निर्विद्यमान नाम इच्छताम अक्तो वयम योगिनाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जीवन के तो अभी 7 दिन शेष हैं। राजा खट्वांग तो मात्र 2 घड़ी में सब तरफ से मन को बटोर कर प्रभु में लगा दिए और भगवत कृपा लाभ कर गए। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुष मोहतात सर्वोत्सृज्य जगतवान वयम हरिम। ये खट्वांग राजा सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिनसे देवासुर संग्राम में हारते हुए देवताओं ने आकर मदद मांगी। इन्होंने देवताओं की ओर से असुरों से युद्ध करके देवताओं को विजयश्री दिलाई। देवताओं ने कहा कि अब हम आपकी कृपा से सुरक्षित हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। इन्होंने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पास है क्या जो सेवा करोगे। ये विमान है, अप्सराएं हैं, सोमरस के प्याले हैं, पारिजात पुष्प है, नंदन वन की सैर, इसके अलावे इन विषयों के अलावे और क्या है तुम्हारे पास में। और इनका दिन रात सेवन करते करते तुम लोगों की जो फजीती हो रही थी वो भी हमने देखी है। यही सब भोग करके हम भी क्यों उस फजीती में पड़े। सेवा करनी हो तो बता दो मेरी आयु कितनी रह गई है। बोले 2 घड़ी की। कहा कि बस। कहा कि हाँ। कहा कि तो जल्दी मुझे भारत माता की गोद में पहुंचाओ। और उसमें भी कहाँ, अयोध्या नगरी सरजू जी के किनारे। अयोध्या में आसक्ति रही होगी। बोले नहीं, अयोध्या की महिमा है, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में आकर के और मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, सब तरफ से मन को समेट लिया। कैसे? कुर्मोंगानीव सर्वशः। भोजपुरी भाषा में किसी कवि ने ये भाव एक छोटे से गीत में प्रस्तुत किया है। जैसे अपना देहिया के सगरों से कछुआ बटोरी लेवे हो, ललना दुनिया से खींचे वैसे मनवा तब होए बुद्धिया अहथीर। आपने कछुआ देखे होंगे अगाध जल में,
जब रहते हैं तो दोनों हाथ, दोनों पांव, गर्दन, मस्तक, पूंछ सब बाहर निकली हुई होती है, आनंद से तैरता है। एक डली उन पर फेंक करके देख लीजिए, हाथ, पांव, गर्दन, मस्तक, पूंछ सब अंग उसके भीतर सिमट जाते हैं। बाहर से पता ही नहीं चलता है कि भीतर में कोई प्राणी भी है, गोल मटोल पत्थर के टुकड़े जैसा लगता है। ऐसे ही जब हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन का अंतिम भाग आ गया है, तो अपने मन और इंद्रियों की वृत्ति को सब तरफ से समेट करके कछुए की तरह अंतर्मुख होकर के और परमात्मा में लगा देना, यही सर्वश्रेष्ठकर है। परमात्मा को स्मरण करने के दो तरीके बताए। या तो आपके गुरुदेव ने जो भी मंत्र, मंत्रार्थ इत्यादि प्रदान किए हैं, उसके अनुसार, आपकी निष्ठा के अनुसार जो भी आपका इष्ट स्वरूप होता हो, अपने इष्ट स्वरूप में अंतर्मुख होकर के अपने मन को लगाइए। उनके चरणों से लेकर के मस्तक तक हृदय कमल में उनका ध्यान करिए। अथवा अगर मन भीतर की ओर नहीं टिक रहा है, बाहर भाग रहा है, तो कहाँ जाएगा? मन कह रहा है दिल्ली जाएंगे। मन दिल्ली अगर चला गया तो आप दिल्ली का संबंध ठाकुर जी से बता दीजिए। यह वही दिल्ली है जहाँ पांडव परिवार में महीनों महीनों रहकर ठाकुर जी उनकी सार संभार करते। तो दिल्ली में भी श्याम सुंदर और पांडव भक्तों के दर्शन होने लगेंगे, स्मरण होने लगेगा, तो दिल्ली आपके लिए इंद्रप्रस्थ हो जाएगी और ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी। कोई ऐसा स्थान नहीं जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड जो है, यह प्रभु का विराट स्वरूप बताया गया है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंत पार्ष्णिक प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फो तलातलम वे पुरुष से जंगे। इस प्रकार से अनेक श्लोकों में ये साबित किया है कि ये ब्रह्मांड 14 तल्ले का बना हुआ है, इसको 14 भुवन कहते हैं। हम लोग जिसमें रहते हैं ये भूलोक है, इसके ऊपर भुवरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक सबसे ऊपरला सिरा है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ये 7 ऊपर के हुए, ऐसे ही 7 नीचे बताए गए हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तब पाताल। पाताल सबसे निचला भाग है ब्रह्मांड का। हम लोगों के शरीर में जैसे चरण सबसे नीचे होता है, मस्तक सबसे ऊपर होता है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में सबसे नीचे का भाग जो पाताल है, वह पाताल में तस्य पाद मूलम, परमात्मा का विराट स्वरूप में चरण है। और सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है अथवा सत्यलोक भी जिसको कहते हैं, वह शीर्ष स्थानीय मस्तक है भगवान का विराट रूप में। सूरज उनके नेत्र हैं, चंद्रमा उनके मन है, नदियां उनकी नसें हैं, पर्वत जो है ये उनके अस्थि भाग हैं, वृक्षावली उनकी रोमावली है, और ये काले काले बादल जो है उनकी घुंघराली काली काली अलकावली है। इस प्रकार से हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन संत कृपा से हमारी दृष्टि परिमार्जित हो जाए तो इस विशाल स्थूल सृष्टि में हमें सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम परमात्म तत्व का अनुभव होने लगेगा। फिर इसके बाद श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, भगवान ने सृष्टि का किस किस प्रकार से विस्तार किया, सो कृपा करके हमको बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज पहले तो प्रभु की वंदना करेंगे और फिर इसके बाद आगे सृष्टि का विस्तार वर्णन करेंगे। बीच के एक अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की आराधना की बात कही गई है। जैसे बाजार में हम जाते हैं, शहरों में एक एक दुकान पर एक एक तरह का सौदा, कहीं तेल, कहीं घी, कहीं कपड़ा, कहीं सीमेंट इत्यादि। तो जिस दुकान पर जो सौदा है वहां से वह एक ही सौदा मिलेगा। अगर कोई सोचे कि क्या कोई
ऐसी भी दुकान है जहाँ एक ही जगह बैठ करके और सूची प्रस्तुत कर दे और सारे सौदे मिल जाए? बोले हाँ। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जनरल मर्चेंट की दुकान, एक ही जगह सूची घर तक पहुंच जाएगा। ऐसी भी दुकानें होती हैं। इसी तरह से ये विभिन्न देवताओं की जो दुकानें हैं, कहीं धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, कहीं पति की, कहीं पत्नी की। इस प्रकार से एक एक दुकान वाले बहुत से देवता लोग हैं। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम देवीम मायाम तो श्री कामस तेजस कामो विभावसुम। इस प्रकार से अनेक देवी देवताओं की आराधना पद्धति बताई। धन की कामना हो तो माया देवी की आराधना करे, संतान की कामना हो तो प्रजापति की उपासना करे, और सुयोग्य पति की कामना हो तो भगवती पार्वती की, भवानी की आराधना करे। सुंदर पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की आराधना करे। विद्या की कामना हो तो डमरू वाले बाबा भगवान भोलेनाथ की आराधना करे, जिनके डमरू से व्याकरण के सूत्र निकलते हैं, जो विद्वानों की वाणी को सुसंस्कृत करने में सहायक होती हैं। इस प्रकार से एक एक वस्तु प्रदान करने वाले एक एक देवी देवताओं का नाम बताते हुए और अंत में कहते हैं, यदि ऐसा कोई हो जिसे अनेक प्रकार की कामनाएं हो, तो सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए, अथवा ऐसा भी कोई हो जिसे कोई कामना नहीं हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि परम पुरुष परमात्मा की आराधना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन त्यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष परमात्मा की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजुराम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे। एक राजा थे, उन्होंने एक नुमाइश प्रदर्शनी लगाई। एक ही फाटक था उसमें प्रवेश करने का और निकलने का, और उसमें अनेक प्रकार की आकर्षक वस्तुएं जो सबके मन को ललचा दे। जिधर जाए, जहां जाए मन तहे लुभाई। तो लेकिन छूट थी, इसमें से जो भी जिसको पसंद हो मुफ्त में मिलेगा, बिना कीमत के, किंतु एक वस्तु, दो नहीं, एक वस्तु जो पसंद हो उस पर केवल हाथ रख दीजिए और वस्तु आपको मिल जाएगी। उसमें प्रवेश करने वाले लोग बहुत बहुत तरह की वस्तु पसंद करते थे, लेकिन मन में सोच के रह जाते थे कि एक ही पर हाथ रखा जा सकता है, हमें यह भी पसंद है, यह भी पसंद है, लेकिन लाचार एक लेकर के चला जाना पड़ता था और के लिए अफसोस रह जाता था। एक सज्जन खड़े खड़े चिंता कर रहे थे कि क्या इसमें ऐसी भी कोई एक वस्तु है जिस पर हाथ रख दे तो सब कुछ मिल जाए। एक संत मिल गए, बोले बेटा क्यों उदास हो? कहा कि बाबा पसंद सब कुछ है, लिखा है कि एक ही पर हाथ रखा जा सकता है, एक पर हाथ रखे तो दूसरा छूटे, तीसरा छूटे। महात्मा ने कहा कि बेटा एक ऐसी वस्तु इस नुमाइश में बता दूं कि उस एक ही पर हाथ रख दो सब मिल जाएगा। बोले कौन? कहा कि सबका जो मालिक है राजा, वो जो बैठा है, बस उसी पर जाके हाथ रख दो। तो उसने जाके राजा पर हाथ रखा। राजा ने कहा कि मेरे ऊपर हाथ क्यों रख रहे हैं? कहा कि मुझे आप ही पसंद है। तो कहा कि मैं कोई वस्तु हूं थोड़े। तो कहा कि इसमें ये तो नहीं लिखा है कि इसमें बैठे हुए राजा को छोड़कर और किसी वस्तु पर हाथ रखना। मैंने आप ही पर हाथ रखा, मुझे आप ही पसंद आ गए हैं। राजा को मान जाना पड़ा। मुझे निवारण करके तो
ये एक वस्तु लेने की आज्ञा नहीं किया। तो राजा ने कहा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। जब राजा चलेंगे तो राजा का जो सारा ये सामान है ये राजा के साथ जाएगा। जहाँ राम तह सबई समाजू, बिनु रघुराज अवध का काजू। सब सामान उठ के उनके साथ जब चलने लगा तो और ग्राहक लोग सोच रहे थे कि रे हम तो भी सोच ही रहे थे कि ये ले कि वो ले, तो कि सारा नुमाइश कैसे उठ गई। कहा कि एक ऐसा ग्राहक आया जिसने सब ले लिया। कहा कि इसमें एक लेने की विधि है, सब कैसे ले लिया। तो कहा कि उसने एक ऐसे पर हाथ रखा कि उसी के अधीन सब था। इसी तरह से हम लोगों को अगर सब कुछ चाहिए तो सबके मालिक परमात्मा, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यश्च सर्वमय नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। फिर इसके बाद आगे श्री परीक्षित जी की सृष्टि विस्तार विषयक जिज्ञासा सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज पहले तो भगवान के लिए नमस्कार करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीला गृहित शक्ति तृतीयाय देहि नाम अंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। अनेक श्लोकों में स्तुति प्रार्थना की है। क्यों? इसलिए कि भगवान का गुणगान करना है तो अपनी बौद्धिक और वाचिक क्षमता से नहीं किया जा सकता है। भगवान का गुणगान भगवान की कृपा से ही किया जा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भूतैर महद्भिर्मा निर्मायसे तेदमुष पुरुष भुंगते गुणान खोड़सात्मक सोलंग कृष्ण भगवान बचांस में। जिनके संकल्प से, जिनके कृपा से ये सब कुछ प्रकट हुआ है, रचा गया है, वे भगवान कृपा करके मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें जिससे कि उनका गुणगान कर सकूं। और फिर कहते हैं कि परीक्षित सृष्टि विस्तार विषय जैसी जिज्ञासा तुमने मुझसे कही है, एत देवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेदगर्भ वेदात साक्षात वेदा हरिरात्मन। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता लोक पितामह कहलाने वाले ब्रह्मा जी से की थी, और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। हाँ, सुनाइए भगवान। बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने देखा, एक बार नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे। नारद जी को उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई यह जानने की कि अब तक तो मैं इन्हीं को संसार का सर्वोपरि करता धरता हरता भरता समझता था, लेकिन आज देख रहा हूँ ये भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। ये किसका ध्यान करते हैं? इसका मतलब है कि इनके ऊपर भी कोई इनका ध्येय नियामक सर्वेश्वर कोई और है। इन्हीं से पूछना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी ध्यान में है। ध्यान टूटेगा तो पूछेंगे। श्री नारद जी प्रतीक्षा में रहे। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तब श्री नारद जी ने उनसे नमस्कार करके जिज्ञासा की, देव देवी नमस्ते स्तु भूत भावन पूर्व तद्विजानी ये ज्ञान आत्म तत्व निदर्शनम। हे देवादेव, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। मैं तो अब तक आप ही को सर्वोपरि संसार का कर्ता धरता भरता हरता समझ रहा था, लेकिन आज देख रहा हूँ आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। इससे व्यक्त होता है आपके ऊपर भी आपका कोई नियामक दिए गए है। वह कौन है, कैसा है, कैसे कैसे नाम रूप गुण कर्म वाला है, मैं उनके संबंध में जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। आजकल कुछ ऐसे अभिमानी घूम रहे हैं जो कहते हैं कि राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा हनुमान इत्यादि में क्या रखा है, इनका फोटो भी घर में हो तो निकाल के फेंक दो। मेरा फोटो लॉकेट में लगा करके घूमू, मैं तुमको भगवान भवसागर से पार क्या लगा दूंगा, मैं तुम्ही को भगवान बना दूंगा। हाँ, ऐसे भी अभिमानी लोग घूम रहे हैं। इनसे पूछा जाए तो भाई अपने चेला चाटियों के लिए तो आप ही सर्वस्व हो, भगवान हो। आपके लिए आपका कोई दिए गए नियामक कोई आराध्य है कि नहीं, तो नाराज हो जाएंगे। हमारे ऊपर कौन, जो है स्वामी है। लेकिन ब्रह्मा जी से जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपके ऊपर आपका नियामक कौन है, तो ब्रह्मा जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए। बोले कि बेटा, तुमने मुझे मेरे प्रभु के संबंध में जिज्ञासा करके मुझे मेरे प्रभु की याद दिला दी। इस प्रकार से तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। सम्यक कारण कस्येदम वत्सते विचिकित्सितम
हिरम चोत सौम्य भगवत गिरिज दर्शने। देखो, जैसा तुमने कहा कि मैं तो आप ही को सब कुछ समझता था, ऐसा क्यों? भगवान पर्दे के भीतर रहते हैं। जैसे बड़े लोग बाहर की सारी व्यवस्था भी करते रहते हैं और अपने पर्दे के भीतर रहते हैं, तो भगवान ने अपने दरवाजे पर माया का एक पर्दा ऐसा लगा रखा है कि वो माया भीतर वाले परमात्मा का दर्शन और अनुभव नहीं होने देती है जल्दी। वो कौन है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। तो ये माया का पर्दा एक ऐसा पड़ा हुआ है कि भगवान जल्दी अनुभव में नहीं आते हैं। जो लोग भगवान की माया से मोहित रहते हैं वो लोग कोई तो अपने को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं, और जो अपने से ऊपर उठे तो उनकी दृष्टि और उनका मन ज्यादातर मुझ तक पहुंच पाता है। बस उन भगवान के लिए हमारा नमस्कार है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। जिनकी दुर्जया माया से मोहित होने के कारण लोग मुझी को सर्वोपरि सब कुछ समझते हैं, और उन भगवान के लिए हमारा नमस्कार है। एक बार तो उनका नाम वासुदेव कहा, प्रथम स्कंद में भी वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया कहा है। अब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी उनके लिए नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा इत्यादि कह करके संबोधन करते हैं। बेटा उनका नाम नारायण है, जो मेरे भी नियामक है, मेरे भी ध्येय गे है। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परामखा, नारायण परो जोगो, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। वही एकमात्र आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण ही सबसे पहले थे। उनसे पहले कुछ नहीं था। जो कुछ दिखाई पड़ने वाला कार्य रूप जगत है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी इत्यादि पंच महाभूत से निर्मित, और भी जो अंड पिंड इत्यादि है, सूर्य चंद्र इत्यादि, कोई कुछ नहीं थे। मात्र वही अविनाशी आदि पुरुष भगवान नारायण ही थे। उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुत श्याम, एक हूँ अनेक रूपों में व्यक्त हो जाऊं। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने संकल्प द्वारा अपने में से मूल प्रकृति को प्रकट किया। मूल प्रकृति पर दृष्टि डाली, इससे मूल प्रकृति में क्षोभ होकर के उसमें से महत तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। महत तत्व दिखाई पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति बहुत होती है। समष्टि जगत में उसको महत तत्व कहा जाता है, व्यष्टि जगत में उसको बुद्धि तत्व विद्वान लोग बतलाते हैं। और उस महत तत्व में से ये सब प्रभु के संकल्प द्वारा होता जा रहा है। जैसे जल में आंच लगने से भाप उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऊपर उठ करके अगर जम गया पेड़ की फुनगी पर तो ओस का रूप हो जाता है, ज्यादा ऊपर उठ करके पुंजीभूत हुआ तो बादल का रूप हो जाता है, हिमालय से जाकर टकरा गया तो वह बर्फ का रूप ले लेता है। इसी तरह से एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा उनका रूपांतरण हो करके दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। इसी तरह से सर्वप्रथम भगवान ने अपने में से मूल प्रकृति को प्रकट किया। मूल प्रकृति में से महत तत्व, महत तत्व में से अहंकार तत्व, और अहंकार तत्व के 3 टुकड़े किए भगवान ने अपने संकल्प द्वारा, वैकारिक, तेजस और तामस, जिसको सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार कहते हैं। सात्विक अहंकार से मनस तत्व एवं इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। तत्व आकाश से वायु, वायु से तेजस तत्व अग्नि, और अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार से ये सभी प्रकट होकर दीर्घ काल तक अलग अलग निश्चेष्ट पड़े रहे, काफी समय तक। पुनः प्रभु ने संकल्प किया और इस समस्त का सम्मिश्रण होकर, जिसको वेदांती लोग पंचीकरण कहते हैं, आपस में इनका सम्मिश्रण होकर के एक गोलाकार अंडाकार ब्रह्मांड का सृजन हुआ, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ब्रह्म का विराट
स्वरूप बताया जा चुका है। और परमात्मा ने संकल्प किया हर इंद्रियां अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ जिस जिस इंद्री की परिकल्पना उस परमात्मा की है अपने अपने स्थानों पर प्रविष्ट हों। सब इंद्रियों ने भी प्रवेश किया अपने अपने उपयुक्त स्थानों पर। फिर इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं को भी उसमें प्रवेश कराया, लेकिन औरों के प्रवेश करने से चेतना नहीं आई ब्रह्मांड में। अंत में जब हृदय देश में स्वयं नारायण ने प्रवेश किया तो इस ब्रह्मांड में चेतना आ गई। पुनः प्रभु ने संकल्प किया कि मेरी नाभि से एक सृष्टि कमल का प्रादुर्भाव हो। कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल पर पुनः प्रभु ने संकल्प किया कि रजोगुण प्रधान प्रकृति वाले चतुरानन ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हो। तो चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अपने चारों ओर देखा यह समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, मुझे प्रकट करने वाला कौन है, लेकिन नहीं समझ पाए। देखा मैं कमल से प्रकट हूँ, तो क्या मुझे प्रकट करने वाला कमल है? बोले कमल मुझे प्रकट करने वाला नहीं हो सकता है। कमल को भी प्रकट करने वाला कोई है। उनका मूल उद्गम जानने के लिए कमल नाल से नीचे उतरने लग गए। दीर्घ काल तक उतरते रहे, लेकिन अभी तक अपने प्रयास से कोई परमात्मा तक न पहुंच पाया, न उनको जान पाया। इसलिए ब्रह्मा जी हार करके पुनः उस कमल पर ही आए विराजे और प्रार्थना किए, मैं कौन हूँ, मुझे प्रकट करने वाला कौन है, कैसा है, कहाँ है, ये मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी अनुमान होता है कि मुझे प्रकट करने वाला कोई है। वह जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, मैं उनकी शरण लेता हूँ। वे कृपा करके मुझे मेरे और अपने स्वरूप का बोध और कर्तव्य का ज्ञान करावें, जिससे मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है और अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। इसके बाद भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा की, जिस एक शब्द का उच्चारण ब्रह्मा के कान में सुनाई पड़ा, जिसमें 2 अक्षर थे वर्णमाला का, 16वां और 21वां अक्षर तप तप, जिससे ब्रह्मा जी समझे कि मुझे मेरे नियामक ने तप करने की आज्ञा दी। तप किए दीर्घ काल तक, और उस तप से ब्रह्मा जी के हृदय का तमोगुण रजोगुण धुल करके शुद्ध सत्व का आविर्भाव हुआ। उस शुद्ध सत्व में ब्रह्मा जी के अंतःकरण में भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया। और चतुश्लोकी भागवत, जिसको अब तक हम लोग चतुश्लोकी भागवत कहते आए हैं, कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दी, वो मौका, ये व्याख्या का समय अब आ गया है। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत उनको बता करके अपने स्वरूप का, माया के स्वरूप का और इस ब्रह्मांड के पंचीकरण का रहस्य, और फिर अब तक जो भगवान के द्वारा रची गई सृष्टि है, ये सर्ग सृष्टि रही। अब ब्रह्मा को आज्ञा दी गई कि अब आप विसर्ग सृष्टि की रचना करो, इन सब में से मिश्रण कर करके अंडपिंड इत्यादि गढ़ो। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और नारद जी की जिज्ञासा पर सबका रहस्य बता करके और आज्ञा की कि बेटा, इदम भागवतम नाम जन्मे भगवतोदितम संग्रहो यम विभूति नाम तुम्हें तद विपुली कुरु। ये भगवान की विभूतियों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया, और ये चतुश्लोकी भागवत है, इसको तुम विस्तार पूर्वक वर्णन करो। और वो वर्णन में लक्ष्य क्या हो? बोले यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सर्वात्मा जो भगवान है, समस्त जगत के आधार, उनके चरणारविंद के प्रति भक्ति हो जिसके द्वारा मनुष्यों को, ऐसा संकल्प करके और तुम इनका विस्तृत वर्णन करो। और भगवान का वर्णन करते करते और तुम माया से मुक्त रहोगे, ये माया तुम्हें व्यामोह में नहीं डालेगी। इस प्रकार से श्री
नारद जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार विषयक जिज्ञासा पर और इसके नियामक स्वामी नारायण के संबंध में बोध कराया। अब परीक्षित जी की जिज्ञासा होती है कि फिर ब्रह्मा जी ने किस किस प्रकार से प्रभु की आज्ञा पा करके विस्तार किया, और ये जो भागवत जो चतुश्लोकी भागवत कही है उसको भी कृपा करके सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लग गए कि जब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तप किया और उनके हृदय का तमोगुण जो गुण धुल करके शुद्ध सत्व का आविर्भाव हुआ और भगवान उनके हृदय में प्रकट होकर के जब उपदेश करने लग गए, तो कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। हे ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा हो, तुमको मैंने प्रकट किया है सृष्टि की रचना करने के लिए। मैं नारायण हूँ, मैं सबका आदि हूँ। मैं अपना ज्ञान और विज्ञान समन्वित ज्ञान, ज्ञान का मतलब वाचिक ज्ञान और विज्ञान का तात्पर्य अनुभूति पूर्ण ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। और सरहस्यम, रहस्य का तात्पर्य श्री श्रीधर स्वामी जी ने भक्ति से किया है। भक्ति को भगवान बहुत छिपा करके रखते हैं। मुक्तिम ददाति करहिचित मन भक्ति योगम, और तदंगम च, उनके अंगों सहित मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका ज्ञान, इसका अनुभव आपको मेरे अनुग्रह से होगा। उस ज्ञान और विज्ञान को तुम अपनी योग्यता मत मान लेना, नहीं तो झंझट में पड़ जाओगे। यावान हम यथा भाव रूप गुण कर्म का तत्व विज्ञान मस्ते मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह के द्वारा मेरे और सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान होगा आपको। ये तो 2 श्लोकों में भूमिका रही चतुश्लोकी भागवत की। चतुश्लोकी भागवत अब प्रारंभ हो रही है। प्रथम श्लोक है, भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चाद हम यदि तथ्य योग शिष्येत सोचने हम। अग्रे अहमेवासम, पहले मैं ही था। इसके पहले मैंने जो संकल्प किया कि एक हम बहुश्याम, इस संकल्प से पहले और मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। और मेरे संकल्प के पश्चात भी इन विभिन्न रूपों में जो कुछ प्रतिभासित हो रहा है, ये मैं ही इन विभिन्न रूपों में प्रतिभासित हो रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री लाडली लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय। चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान अपने स्वरूप का बोध करा रहे हैं कि पहले मैं ही था, मेरे से पहले कोई नहीं था, कुछ नहीं था। और पश्चात मेरे संकल्प के बाद भी इन सृष्टि के विभिन्न रूपों में मैं ही प्रतिभासित हो रहा हूँ। पश्चात हम यदि तथ्य और योग शिष्यत सोच में हम, अंत में सबको समेट लेने के बाद जो बचेगा वही मैं ही रहूंगा। ये कार्य रूप जगत जो पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक स्वरूप है यह भी, अथवा कारण रूप जगत जो इससे परे एक एक तत्व से क्रमशः द्विगुण परिमाण। मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, श्री वासुदेव भगवान की जय। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताते हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः।
जो नहीं है उसमें है का भाव करा देना, जो है उसमें नहीं है का भाव करा देना, ये विपर्यय ज्ञान करा देना, ये माया का काम है। इसमें दो उदाहरण देकर के समझाते हैं। यथाभासो यथातमः। यथाभासो का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी जी ने किया है कि चंद्रमा दो नहीं है, एक ही है, लेकिन हम अपने आंख की पुतली के एक कोने में एक उंगली से यूं दबा करके देखें तो दो चंद्रमा का आभास होने लग जाता है। इसको गोस्वामी जी ने चौपाई में प्रस्तुत किया है। चितव जो लोचन अंगुल लाए तो प्रगट जुगल शशि तेई के भाई, ये आभास का अर्थ किया। और यथा तमह, तमह का अर्थ किया है राहु। आकाश में जैसे और ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र गुरु बृहस्पति और शुक्र इत्यादि हैं, दिखाई भी पड़ते हैं, लेकिन राहु है तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं है जैसा लगता है। और कब उसकी अनुभूति होती है? जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय आता है, तो जब आकर के ग्रसता है तो कहते हैं कि हाँ ये आया, ये उसकी छाया पड़ी, ये कटाव हुआ। आजकल ये रोलेक्स के जो गोटे चले हुए हैं, जिनमें कि किसी में सोना और किसी में चांदी झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1000 मन रोलेक्स जला दें गला दें तो भी उसमें से एक रत्ती न सोना निकलेगा न चांदी निकलेगा। तो सोना चांदी नहीं होने पर भी उसमें सोना चांदी का आभास जो हो रहा है, ये माया की वृत्ति है। अपने शरीर में देखिए, माँ के पेट में आने से पहले नहीं था, चिता में जाने के बाद भी नहीं रहेगा, लेकिन जो न था न आगे रहेगा, बीच में स्वप्न की तरह अथवा पानी के बबूले की तरह ये है का भाव इसमें लग रहा है, नहीं है में है का भाव हो रहा है। और आत्म सत्ता ये है, माँ के पेट में आने से पहले भी आत्मा की सत्ता थी, चिता में जाने के बाद भी आत्मा की सत्ता रहेगी, लेकिन है वाली आत्म सत्ता में नहीं है। आत्मा क्या चीज है, ऐसा भाव करा देना, ये माया का स्वरूप है। तीसरे श्लोक में कहते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे इस पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत में कार्य रूप से पंच महाभूत गगन समीर अनल जल धरणी सब में अनुगत भी हैं और कारण रूप से इनसे पृथक भी हैं, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं सब में समाविष्ट भी हूँ अंतर्यामी रूप से, और मैं सबसे पृथक भी हूँ। जैसे पृथ्वी तत्व व्यापक तत्व है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, और इसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुम्हार घड़ा बना लेता है, तो कहते हैं कि घड़ा में मिट्टी छोड़ के और क्या है, मिट्टी से ही घड़ा बना है। तो घड़े में भी पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व घड़ा में रहते हुए भी उस घड़ा से किनारे भी है, और पुनः वो घड़ा टूट फूट जाएगा तो उसी पृथ्वी में मिल जाएगा। तो जैसे घड़ा में मिट्टी से बने हुए पृथ्वी तत्व से बने हुए घड़े में पृथ्वी तत्व अनुगत भी है, अनुस्मृत भी है, और पृथ्वी उससे अलग भी है, यद्यपि वह पृथ्वी पर ही रखा हुआ है। इसी तरह से इस पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत में पंच महाभूत सब में अनुगत भी हैं और कार्य रूप से और कारण रूप से इनसे पृथक भी हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर इससे द्विगुण परिमाण में पृथ्वी तत्व है, उससे बाहर जैसे आप लोग फुटबॉल खेलने वाले जो देखे होंगे, तो भीतर उसमें हवा ही हवा भरी हुई है, उसके ऊपर एक सतह है जिसमें रबर का ब्लेडर होता है, और उसके ऊपर चमड़े का कवर होता है, और उसके ऊपर भी मखमल का और वस्त्र का आवरण चढ़ा दीजिए तो कई आवरण उसके हो जाते हैं। इसी तरह से इस गोल ब्रह्मांडात्मक स्वरूप में पंचीकृत ब्रह्मांड में पंचीकृत ये पंच महाभूत सब में अनुगत भी हैं
और इनसे बाहर इससे द्विगुण परिमाण में पृथ्वी तत्व, उससे द्विगुण परिमाण में श्री हरे नमः 10 गुण परिमाण में, उससे 10 गुण परिमाण में पृथ्वी तत्व, उससे बाहर उससे 10 गुण अधिक परिमाण में जल तत्व, उससे बाहर उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में अग्नि तत्व, और उससे भी बाहर उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में आपको वायु तत्व, उससे भी बाहर उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में आकाश तत्व। इस प्रकार से ये वो कारण रूप पंच महाभूत है, और इस ब्रह्मांड में जो मिश्रित रूप है ये कार्य रूप पंच महाभूत है। तो इस पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत में जैसे कारण कार्य रूप से पंच महाभूत सब में अनुगत भी है और कारण रूप से सबसे पृथक भी है, इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं सब में अनुगत भी हूँ और मैं सबसे पृथक भी हूँ। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यन् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा, इस संसार में आकर के और यह शरीर पा करके एतावदेव जिज्ञास्यन्,